आधुनिक युग में वैज्ञानिक जहां नई नई तकनीकों को निर्माण कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य भी हैं जिनके पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 100 साल पहले यदि आप कहते कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई और भी कई अलग ब्रह्मांड हैं, तो शायद इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। परंतु बीते 100 सालों के अंदर ही वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के द्वारा यह ज्ञात किया है कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हैं जिनमें हमारे जैसे ही प्राणी रहते हैं। वैज्ञानिक आज समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, कई अलग अलग ब्रह्मांड, मल्टी यूनिवर्स और समय यात्रा, टाइम ट्रैवल जैसी बातों को मानने लगे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में इन सब बातों के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। समानांतर ब्रह्मांड, कई अलग अलग ब्रह्मांड और समय यात्रा जैसी बातों की जानकारी ना जाने कितने सालों से हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इन सब बातों को आज हम कथा के माध्यम से बताएंगे। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कितनी ऐसी जानकारियां वर्णित हैं जिसकी खोज वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यह पता लगाया था कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, जबकि तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में इसका वर्णन बहुत पहले से ही देखने को मिलता है। वैसे ही आज वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स, कई अलग अलग ब्रह्मांड, मल्टी यूनिवर्स, समय यात्रा, टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं। साल 1964 में ह्यूग एवरेट नामक वैज्ञानिक ने समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बताया कि हमारी दुनिया के जैसी एक और दुनिया है जो अस्तित्व में है, भले ही वह हमें दिखाई नहीं देती। इस बात के प्रमाण दिए हुए लगभग 100 साल ही हुए होंगे। लेकिन यदि हम आपको बताएं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हजारों साल पहले ही समानांतर ब्रह्मांड के बारे में बता दिया था, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? यदि नहीं तो इसका उत्तर हम आपको एक कथा के माध्यम से देते हैं। त्रेता युग में श्री राम रावण के युद्ध के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आ गए और वहां राज करने लगे और सालों तक उन्होंने धर्म की स्थापना की। जब उनके परमधाम जाने का समय आया तो यमराज खुद उन्हें याद दिलाने आए, परंतु हनुमान जी के रहते श्री राम अपने परमधाम को नहीं जा पाते। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी को अपने से दूर करने के लिए अंगूठी के खोने का कारण बनाया और महल की फर्श की दरार में अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी से उसे लाने को कहा। हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा किया और उस दरार के अंदर जाने लगे और वह अंदर जाते जाते नागलोक तक जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें नागलोक के राजा वासुकी मिले। जब वासुकी ने उनसे नागलोक आने का कारण पूछा, तब हनुमान जी ने सारी बात वासुकी जी को बताई, जिसके बाद वासुकी जी उन्हें अंगूठियों के ढेर की तरफ ले गए और बोले, यहां पर तुम्हें श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। जैसे ही हनुमान जी ने अंगूठियों के ढेर को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गए और वासुकी से पूछने लगे कि प्रभु श्री राम की तो सिर्फ एक अंगूठी नीचे गिरी थी, यहां पर इतनी कैसे हो गई? तब उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए वासुकी बोले, हर ब्रह्मांड के त्रेता युग में श्री राम जन्म लेते हैं और इस जमीन की दरार में अपनी अंगूठी डाल देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि प्रभु श्री राम इस ब्रह्मांड की तरह ही दूसरे ब्रह्मांड में भी जन्म लेते हैं और अपनी लीला करते हैं। यह कथा वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए समानांतर ब्रह्मांड
पैरेलल यूनिवर्स के जैसी ही है। प्रभु श्री राम की तरह ही श्री कृष्ण से जुड़ी कई अलग अलग ब्रह्मांड की कथाएं हैं, जिनके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोकुल में आए। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में भोजन कर रहे हैं और उनका झूठा खा रहे हैं, जिसे देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये कैसा भगवान है जो लोगों का झूठा भोजन कर रहा है। और उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनके गाय और बछड़ों को चुरा लिया। और जब श्री कृष्ण अपनी गायों को ढूंढने गए तो उनके मित्रों को भी ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया। ब्रह्मा जी अपनी इस चाल से बहुत प्रसन्न थे और जब श्री कृष्ण ने ध्यान से देखा तो वे ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए कार्य को समझ गए और अपने अंदर से सारी गायों और अपने मित्रों को प्रकट कर दिया। जब ब्रह्मदेव वापस धरती पर आए तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इन सब को मैं ब्रह्मलोक में छुपाकर आया था, अब ये यहां कैसे आ गए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने ऊपर ब्रह्मलोक की तरफ देखा तो वह हैरान रह गए कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ वही गाय और श्री कृष्ण के मित्र थे। तब ब्रह्मा जी को यकीन हो गया कि यही भगवान का अवतार है। जिसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और इस रहस्य के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपने अंदर से एक साथ कई ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और इसी तरह के अनेकों ब्रह्मांड हैं और उन सब के रचयिता अलग अलग ब्रह्मा हैं। यह कथा भी वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए कई अलग अलग ब्रह्मांड के जैसी है। इसके अलावा भी हमारे ग्रंथों में एक और रहस्य है, समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल, जिसके अनुसार देवासुर संग्राम में जब देवता हार रहे थे तब उन्होंने देखा कि धरती पर इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद जो परम प्रतापी और शूरवीर थे, तब इंद्र ने उनसे सहायता करने को कहा। राजा मुचुकुंद ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं की तरफ से युद्ध किया और उनकी वीरता के आगे असुर टिक नहीं पाए, जिससे देवता उस युद्ध को जीत गए। देवता राजा मुचुकुंद से बहुत प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बहुत प्रशंसा की और वरदान मांगने को कहा। तब राजा मुचुकुंद ने उनसे धरती पर वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब इंद्र ने उन्हें धरती पर जाने से इनकार कर दिया। जब राजा मुचुकुंद ने उनसे इसका कारण पूछा तब इंद्र ने बताया कि अब धरती पर आपका कोई नहीं है। जिसके बाद राजा मुचुकुंद ने उनसे पूछा, क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया है? तब इंद्र बोले, ये सब काल की गति के कारण हुआ है। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्यु लोक में और हमारे स्वर्ग लोक में काल की गति अलग अलग होती है। धरती पर काल की गति बहुत तेजी से होती है। जब तक आप हमारे साथ 1 वर्ष तक यहां युद्ध कर रहे थे, इतने में धरती पर 1 युग बीत गया था। अब वहां ना आपके पुत्र हैं, ना महारानी है और ना ही आपकी प्रजा है। यह कथा समय यात्रा की तरह है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई जानकारी की जैसी ही है। वही समय यात्रा जिसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक और प्राचीन है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।